आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के कर कमलों द्वारा आज हो रहा है, वो स्वयं इस समिट के अंदर यहाँ पधारे हैं। इसका बड़ा महत्व है कि ये 2 दिन के लिए हम यहाँ अपनी अपनी प्रैक्टिस विचार साझा करने वाले हैं और उस उद्घाटन अवसर पर स्वयं स्वास्थ्य मंत्री जी आपके बीच में आए हैं। ये पूरे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र विशेषज्ञ जिन्होंने पूरे देश में अलग अलग जगहों पर अपनी प्रैक्टिसेस के माध्यम से देश के लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, आप भी यहाँ पधारे हैं। मैं आप सबका इस चंडीगढ़ ब्यूटीफुल सिटी में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। मुझे विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में यह सम्मेलन देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की श्रेष्ठ सेवाओं और नवाचारों को प्रस्तुत करने का ये मंच सिद्ध होगा। इससे पहले भी जैसे बताया गया है मंच से कि इस प्रकार की समिट देश में 9 और राष्ट्रीय सम्मेलन हो चुके हैं। ये नेशनल समिट 9 और हो चुकी हैं, ये 10वीं यहाँ पर नेशनल समिट है। भारत जैसे विशाल और विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में ऐसी समिट की श्रृंखला ये चलाया जाना ये हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी है। इस सम्मेलन में सभी अपने अपने राज्य की अनुकरणीय जो उन्होंने श्रेष्ठ प्रैक्टिसेस की हैं उन पद्धतियों को आपस में साझा करने का इस 2 दिन की समिट में हमें यहां अवसर मिलेगा। साथियों, मैं अपने प्रदेश की कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनका जिक्र मैं आप लोगों के बीच में करना चाहूंगा। साथियों, हमने मरीजों के परिजनों को प्रशिक्षित करने के लिए केयर कैंपेनियन प्रोग्राम को चलाया हुआ है। हमारा ये मानना है कि बीमार होने पर परिवार ही हमारी सबसे अधिक देखभाल करता है। हमने इस प्रोग्राम के माध्यम से 188 केंद्रों में मरीजों के परिजनों को प्रशिक्षित किया है। उन्होंने व्हाट्सएप आधारित मोबाइल केयर सर्विसेज से भी हमने उसको जोड़ा है। साथियों, डिजिटल हेल्थ ई संजीवनी कार्यक्रम में हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर अब प्रतिदिन 2000 लगभग से भी अधिक टेली परामर्श वो कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट को डॉक्टर से बातचीत करना और वो ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को सीधे हमारा जो पीजीआई ये चंडीगढ़ में है ऐसे प्रमुख संस्थानों से जोड़ करके वहां हमारे जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनसे डायरेक्ट उनसे परामर्श करने का इसके माध्यम से अवसर मिलता है, ताकि दूर दराज बैठे हुए ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी जो पेशेंट है उसको अच्छी केयर मिल सके। ये हमारी सरकार ने इसमें गति से चलाया हुआ है। साथियों, हमारी सरकार का ये मानना भी है कि स्वस्थ हरियाणा ही विकसित हरियाणा की वो आधारशिला है, और इसी सोच के साथ हमने स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर हमारी सरकार हरियाणा में सुधार कर रही है, उसका विस्तार भी कर रही है। सुधार के साथ साथ उसका विस्तार भी हम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वित्त
जो वर्ष था इस बजट के अंदर मैंने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 32.89% की बढ़ोतरी करके उसको 14,000 करोड़ रुपए का प्रावधान मैंने स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर हरियाणा में किया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश में हमने 2014 में जन सेवा का जब दायित्व संभाला था, उस समय स्वास्थ्य बजट 2,646 करोड़ रुपए था। हमने 2025-26 में इसे बढ़ा करके 10,500 करोड़ रुपए कर दिया और यह बढ़ोतरी नागरिकों के साथियों बेहतर स्वास्थ्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का ये प्रतीक है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और मजबूत करने का काम वो गति से कर रही है। मैं एक विशेष बात भी आपसे साझा करना चाहूंगा। 2014 में ही हमने ये महसूस किया था कि प्रदेश में डॉक्टरों की और स्टाफ की भारी कमी है, क्योंकि हमने 2014 से पहले ये देखा है कि जिस अनुपात में देश की प्रदेश की आबादी है उस अनुपात के अंदर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। डॉक्टरों की बहुत भारी कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिए हमने हर जिला में एक आदरणीय मोदी जी के तत्वाधान में उनके नेतृत्व के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। साथियों, मुझे खुशी है कि उस समय 2014 में हरियाणा में मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे। साथियों, आज जिनकी संख्या बढ़कर के हरियाणा प्रदेश के अंदर 17 मेडिकल कॉलेज आज काम कर रहे हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि उस समय डॉक्टरों की जो एमबीबीएस की सीटें थी वो मात्र 700 थी, जो आज बढ़कर के 2,710 प्रति वर्ष हमें डॉक्टर्स मिल रहे हैं। उसके ऊपर हमने गति से काम किया है। और इसी तरह चाहे नर्सिंग की बात हो, फिजियोथेरेपी की बात हो या पैरामेडिकल में शिक्षा का विस्तार, वो हमने गति से किया है। हमने केवल स्वास्थ्य संसाधनों की संख्या नहीं बढ़ाई है, बल्कि उनकी गुणवत्ता पर भी हमारी सरकार ने विशेष तौर से हरियाणा में ध्यान दिया है। राज्य में 1,479 स्वास्थ्य संस्थान जो राष्ट्रीय गुणवत्ता आवासन मानकों के अंतर्गत वो प्रमाणित भी हो चुके हैं। और साथियों, हमारा लक्ष्य है कि हर नागरिक को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उनके नजदीक ही वो उपलब्ध हो, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। अभी बताया भी गया है कि हमने ये पिछले दिनों निर्णय किया कि हमारा एक डिस्ट्रिक्ट में एक सरकार की तरफ से एक हॉस्पिटल उन मानकों के ऊपर होगा जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ देखें, प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर जो हॉस्पिटल जिसमें सब सुविधाएं होती हैं, वो सारी की सारी सुविधाएं वो हमारे उस सरकारी हॉस्पिटल में उपलब्ध हों। और उसको हमने काम को आगे बढ़ाते हुए आज हरियाणा के अंदर हमने 10 हॉस्पिटल ऐसे खड़े कर दिए हैं। हमने टारगेट रखा है कि 30 जून तक हरियाणा के हर जिले में उन सुविधाओं से सुसज्जित वो हर हॉस्पिटल के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ये खड़े हो जाएंगे। हम नागरिक को सरकारी हॉस्पिटल के अंदर उसका विश्वास बढ़े मेरे डॉक्टरों के ऊपर, उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हों, उसको लेकर के हम निरंतर काम कर रहे हैं। साथियों, हम देखते हैं कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रत्येक जिला अस्पताल पर हमने आधुनिक मातृत्व शिशु स्वास्थ्य विंग स्थापित करने का काम वो तेजी से किया है। आज राज्य में संस्थागत जो प्रवेश दर 98.80% तक वो पहुंच गई है और इससे मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर में भी उल्लेखनीय कमी आई है। और इस तरह प्रदेश में पूर्ण टीकाकरण दर
105% वो हो चुकी है। साथियों, हमने निरोगी हरियाणा जैसी पहल के माध्यम से हर नागरिक के स्वास्थ्य की जांच वो सुनिश्चित की है। अब तक हमने अंत्योदय परिवारों के लगभग 1 करोड़ नागरिकों की वो स्क्रीनिंग भी की जा चुकी है और 5.86 करोड़ से अधिक लैब टेस्ट हमने फ्री में करने का काम वो किया है। और इससे हमारे नागरिकों को समय रहते बीमारियों का वो पता लगाकर उनका उपचार भी संभव हमने किया है। हमने प्रदेश में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगभग 550 एम्बुलेंस का नेटवर्क वो भी स्थापित किया है और इसके साथ साथ हमारी जो एक आपातकालीन व्यवस्था है डायल 112 से उसको जोड़ा है। और आज हरियाणा के अंदर अगर कोई व्यक्ति फोन करता है तो उसको 9 से 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस उसके द्वार के ऊपर पहुंच जाती है। ये व्यवस्था हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर खड़ी की है। और साथियों, हम जिलों में चाहे जिसका मैंने जिक्र किया है सीटी स्कैन, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनमें सीटी स्कैन लगाने की बात हो, चाहे एमआरआई की सेवाएं उपलब्ध कराने की बात हो, और इस समय हमने लगभग अस्पतालों में सीटी स्कैन तथा 7 जिलों में जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर एमआरआई की सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई हैं। और प्रदेश में ऐसे हमारे 22 जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें मुफ्त हेमोडायलिसिस सेवाएं भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त हमने हेमोडायलिसिस सेवाएं 18 अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं में भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। और साथियों, इसी तरह हमने 4 कैथ लैब कार्डियक केयर यूनिट भी वो चलाई हुई हैं। ये 6 अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथियों, नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान और जन आरोग्य योजना उसको शुरू किया है। हमने हरियाणा प्रदेश में 3 लाख रुपए वार्षिक आय तक के जो हमारे परिवार हैं उनको इस योजना के तहत हमने शामिल किया है। आयुष्मान योजना और चिरायु योजना वो चलाई जा रही है और इससे हमारे प्रदेश की आधी आबादी को साथियों लगभग 5 लाख रुपए का इलाज का उसको मुफ्त इलाज का साथियों उसको आश्वासन वो मिल रहा है। 5 लाख रुपए तक वो अपना इलाज करा सकता है। साथियों, हमने हर जिला के अंदर, क्योंकि ये जानते हैं कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा है और कैंसर के इलाज को देखते हुए हमने प्रदेश में हर जिला स्तर के ऊपर डे केयर कैंसर सेंटर्स भी स्थापित किए हैं और इसके माध्यम से मरीजों को मुफ्त इलाज उनका किया जाता है। और इसके अलावा कैंसर के मरीजों को मुफ्त यात्रा सुविधा और आर्थिक सहायता भी वो प्रदान की जाती है। हमने निर्णय किया है हरियाणा के अंदर जो कैंसर का पेशेंट है उसका हरियाणा रोडवेज की बस में वो फ्री यात्रा कर सकेगा और उसके साथ साथ उसको हमने पेंशन लगाने का भी 3200 रुपये महीना ऐसे पेशेंट को काम किया है। और साथियों, केवल इलाज कर देना ही अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं नहीं कही जा सकती। अच्छी स्वास्थ्य सेवा साथियों वह है जिसमें व्यक्ति को बीमारी ही न होने दिया जाए। इसके लिए आप सबको जन जागरूकता अभियान में शामिल होने की आज आवश्यकता है। आज लोगों को जागरूक करने की इस बात को लेकर के आवश्यकता है कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति वो सचेत रहें ताकि बीमारियां साथियों दूर हों। इसको लेकर के हम जागरूक करने की आज आवश्यकता है। हमने हरियाणा में इसके लिए गांव-गांव योग और व्यायामशालाएं खोलने और पूरे देश में खेल संस्कृति को विकसित करने का काम हम गति से हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमें मिलकर के एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां हर नागरिक स्वस्थ हो, हर परिवार सुरक्षित हो
और हर राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। साथियों, आप इस सम्मेलन के अंदर 2 दिन तक रह करके यहाँ पर अलग अलग अपने विचारों को साझा करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि जो आप यहाँ से जो मंथन के माध्यम से जो भी यहाँ प्रोग्रेस होगी, जो भी विचार आएंगे, उसका लाभ भारत के लोगों को अवश्य मिलेगा। मैं आप सबका आज इस अवसर के ऊपर धन्यवाद करता हूं। आप सबको मैं पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 2 दिन तक आप लोग यहाँ रह करके विकसित भारत और स्वस्थ भारत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका आप अदा करेंगे। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।